चलिए अब फिल्म की पूरी कहानी शुरू करते हैं। फिल्म के ओपनिंग सीन में एक स्कूल दिखाया जाता है जहां सभी स्टूडेंट्स थोड़े उदास लग रहे हैं। वो आखिर इतने उदास क्यों हैं? क्योंकि आज इन स्कूल के स्टूडेंट्स का एक दूसरे के साथ आखिरी दिन है। वो एक दूसरे को आखिरी बार देख रहे हैं और खासकर यहाँ एशले नाम की एक लड़की को दिखाया गया है और इस कैरेक्टर में हमारी ममिता बिजू ने एक्टिंग की है। अपनी क्लास में सबके साथ बहुत क्लोज और फ्रेंडली रहने वाली ये लड़की इस फिल्म की हीरोइन है और ऐसे ही सबके साथ घुल मिलकर रहते हुए स्कूल खत्म होने के बाद सब अलग होने वाले हैं और खासकर हमारी हीरोइन उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाली है, इसीलिए उसके सारे फ्रेंड्स थोड़े उदास से लग रहे हैं। अपनी विदाई से पहले हीरोइन अपने फ्रेंड्स के साथ खुशी खुशी टाइम स्पेंड करती है और वहां से जाने से पहले उसके सारे फ्रेंड्स मिलकर हमारी हीरोइन को एक गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट एक गिटार है। हमारी हीरोइन को म्यूजिक बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए उसके दोस्तों ने मिलकर सबने मिलकर हमारी हीरोइन के लिए एक गिटार प्रेजेंट किया है। उसके बाद हमारी हीरोइन अपने फ्रेंड्स को टाटा बोलकर नम आंखों के साथ अपनी फैमिली के साथ उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर की ओर निकल पड़ती है। अब हीरोइन की फैमिली में कौन कौन है अगर ये देखें तो हमारी हीरोइन के साथ मम्मी और इनका एक छोटा भाई है। हीरोइन के जो पापा है ना वो बहुत बड़े शराबी हैं। घर में जो भी सामान मिलता है उसे ले जाकर बेच देते हैं और शराब पीकर आ जाते हैं। अब जब उनकी बेटी ने स्कूल खत्म कर लिया है तो ये बात सुनते ही वो बहुत खुश हो जाते हैं। इसकी वजह जानते हैं क्या है? क्योंकि स्कूल खत्म हो गया है तो वो उन सारी किताबों को रद्दी में बेचकर उससे शराब खरीद कर पी सकते हैं। मतलब इनके पापा इतने गिरे हुए शराबी हैं। इनके पापा के ऐसे होने की वजह से फिलहाल हीरोइन की फैमिली को सिर्फ उसकी मम्मी ही संभाल रही हैं। वही काम पर जाते हैं और अपनी कमाई से जैसे तैसे उस पूरे परिवार का खर्चा चला रही है। अब वो अपना पुराना गांव छोड़कर एक नए शहर में एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। हमारी हीरोइन की फैमिली अब एक नए किराए के घर में रहने आई है। उस किराए के घर के ठीक बगल में भी एक फैमिली रहती है और उस फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है जस्टिन। इस कैरेक्टर में ही हमारे हीरो निविन पॉली ने काम किया है। उस गांव की बात करें तो हमारे हीरो जस्टिन को न जानने वाला वहां कोई भी नहीं है। हमारे हीरो इतने पॉपुलर गाए हैं पर आखिर सब हमारे हीरो को जानते क्यों हैं? दरअसल हमारे हीरो का स्वभाव ही इतना अच्छा है। कोई भी उनसे मदद मांगने आए वो बिना हिचकिचाए उसकी हेल्प करते हैं। बेचारे की शादी की उम्र निकली जा रही है पर अब तक उनकी शादी नहीं हुई है। हीरो का एक छोटा भाई भी है। भाई का रोल प्रेमालू मूवी में जो हीरो का क्लोज फ्रेंड बना था ना, वही एक्टर इस मूवी में हीरो के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहा है। हीरो का जो भाई है ना वो खाली नहीं बैठता। वो कहता है कि कल को मलयालम सिनेमा का फ्यूचर मेरे ही हाथों में है। एक न एक दिन मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर बनूंगा। ऐसा बोलकर वो अपने भाई को बेवकूफ बनाता है और भाई के ही पैसों पर धड़ाधड़ शॉर्ट फिल्म्स बनाए जा रहा है। हमारे हीरो भी सोचते हैं कि चलो भाई तो है, इसलिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसे शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए दे देते हैं। जब वो पूरे गांव की हेल्प करते हैं तो भाई को मना कैसे करेंगे? तो इस तरह हमारे हीरो और उनकी फैमिली की लाइफ एक तरफ चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जो अभी नई नई आई है उसी गांव के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। वहां जाते ही कुछ ही दिनों में हीरोइन के काफी फ्रेंड्स बन जाते हैं। यहाँ हमारे हीरो स्कूल और कॉलेज के कैंटीन्स का कॉन्ट्रैक्ट लेकर उन्हें चला रहे हैं। हीरोइन जिस कॉलेज में पढ़ती है वहां का कैंटीन भी हमारे हीरो ही संभालते हैं। एक दिन जब हीरोइन अपने घर पर थी तो बाहर से एक जोरदार आवाज आई। कोई चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। जब उन्होंने विंडो से झांक कर देखा कि कौन है तो बाहर हमारे हीरो थे। उनका भाई शॉर्ट फिल्म के नाम पर पैसे बर्बाद कर रहा था, इसलिए वो उसे डांट रहे थे। हीरोइन सोचने लगी कि ये नया कैरेक्टर कौन है जो चिल्ला रहा है। ऐसा सोचकर हीरोइन जस्टिन को देखती है। उसके बाद हीरोइन को जस्टिन के नाम, उसकी शोहरत और लोगों की मदद करने के उसके स्वभाव के बारे में सब पता चलता है। क्या आज के जमाने में भी ऐसा इंसान हो सकता है? उनके बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा होने लगती है। हमारी हीरोइन भी उसी चर्च में जाने लगती है जहाँ वो रोज जाते हैं। वहाँ के फादर भी हमारे हीरो की जम के तारीफ करते हैं। आज के दौर में इतना नेक इंसान, उनसे किसी भी तरह बात करके दोस्ती करनी होगी, ऐसा वो सोचने लगती है। धीरे धीरे हमारी हीरोइन के मन में उनके लिए चाहत जागने लगती है। वो सोच रही थी कि उनसे जाकर बात कैसे शुरू की जाए। तभी एक दिन एक लड़का अपना लैपटॉप रिपेयर के लिए हीरो के पास लेकर आता है। वो उसे भी ठीक करके दे देते हैं। ये देखकर हीरोइन सोचती है कि मेरे पास भी एक खटारा लैपटॉप है, उसे ही ठीक कराने के बहाने थोड़ी चीज शुरू की जाए। वो अपना पुराना लैपटॉप लेकर हीरो के पास पहुंच जाती है। हीरो भी सादगी से कहते हैं कि सिंपल है, ठीक हो जाएगा, और उसे ठीक करना शुरू कर देते हैं। असल में हीरो के लिए तो पड़ोस की कॉलेज जाने वाली लड़की ने हेल्प मांगी है, बस इतना ही। वो उससे ज्यादा किसी और बात पर चर्चा नहीं करते। लेकिन हीरोइन हीरो के स्वभाव को देखकर पूरी तरह उन पर फिदा हो जाती है। वो उनके करीब आने के तरीके और रास्ते सोच ही रही थी कि तभी एक दिन हीरोइन के कॉलेज कैंटीन में खाने की भारी कमी हो जाती है। तुरंत हमारे हीरो कहते हैं, बच्चों तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपने खर्चे पर तुम सबको बिरयानी खिलाऊंगा। और वो सबको ले जाकर बिरयानी खिला देते हैं। बस कॉलेज में मिलने के बाद हीरोइन हीरो का नंबर ले लेती है और चैट करना शुरू कर देती है। पर अभी भी हीरो को अंदाजा भी नहीं है कि हीरोइन किस इरादे से उनसे बात कर रही है। वो तो बस यही सोचते हैं कि छोटी बच्ची है, फ्रेंडली होकर बात कर रही है। वैसे हीरोइन को हीरो का नंबर मिला कैसे? वो ये है कि काफी टाइम से हमारी हीरोइन के पीछे लूकस नाम का एक लड़का प्यार के नाम पर घूम रहा है। वो लूकस और हमारा हीरो फ्रेंड्स हैं।
तो ये जानकर हीरोइन ने लूकस से बात करके हीरो का नंबर ले लिया और चैट करना शुरू कर दिया। ऐसे ही दिन धीरे धीरे बीतते गए और हमारी हीरोइन को हीरो के लिए वो एडमिरेशन प्यार में बदल गया। पर प्रॉब्लम ये है कि हीरोइन एक टीनेज लड़की है, जबकि हीरो 35 क्रॉस कर चुका है। पता नहीं हीरो हीरोइन के प्यार को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। अब कहानी एक तरफ ऐसे ही आगे बढ़ रही है कि एक दिन इलाके के सभी लोग वहीं के एक आदमी की वेडिंग फंक्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। उस फंक्शन में हमारे हीरो और हीरोइन भी अटेंड करने के लिए वहां गए हुए हैं। वहां चीफ गेस्ट बनकर आई एक लेडी को हीरो के साथ क्लोज होते देख एशलिन उसे घूरने लगती है। कौन है ये औरत? ये मेरे बंदे के साथ इतनी फ्रेंडली होकर क्यों बात कर रही है? वो उसे गुस्से में घूरती रहती है। वहीं दूसरी तरफ वो चीफ गेस्ट लेडी भी हीरोइन एशलिन को जस्टिन के पीछे घूमते हुए नोटिस करती है। ठीक है, लगता है इस बच्ची को जस्टिन पसंद है। ये क्या चक्कर है हम बाद में पता करेंगे। ऐसा सोचकर वो लेडी भी हीरोइन को नोटिस कर लेती है। उसके बाद वो वेडिंग फंक्शन खत्म होते ही सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। सीन कट होता है और अगले सीन में हीरो का भाई, वो फिल्म मेकर लड़का, एक नई शॉर्ट फिल्म बनाने के नाम पर रेस्टोरेंट में एक सीन शूट कर रहा है। वो रेस्टोरेंट में एक लव सीन ही शूट कर रहा है। एक सीन है जहां कपल्स बैठकर बातें कर रहे हैं और उनके बीच में हमारा हीरो एक वेटर के कैरेक्टर में एक्ट कर रहा है। हीरो का भाई इसे शूट कर रहा है और हमारी हीरोइन ये सब देख रही है। जब वो सारी शूटिंग खत्म हो जाती है तब हीरोइन हीरो से कहती है कि आपको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आप वो सब बदल लें तो आप एकदम सुपर और मास लगेंगे। वो ऐसी बातें करती है। हीरो को समझ नहीं आता कि ये लड़की अचानक आकर उससे ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, पर फिर सोचता है कि चलो कोई छोटी बच्ची बोल रही है और वो इसे कैजुअली लेकर छोड़ देता है। लेकिन उनके बीच क्या चल रहा है ये उस वेडिंग फंक्शन में आई चीफ गेस्ट लेडी ने तभी भांप लिया था। तो उस रात उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए हमारा हीरो ही गाड़ी लेकर जाता है। उस ट्रैवल के दौरान ही वो चीफ गेस्ट लेडी कहती हैं कि तुम्हारे पड़ोस में जो नए रहने आए हैं वो एशलिन की फैमिली है ना? हीरो कहता है हाँ अच्छी फैमिली है। तो वो कहती है फैमिली तो अच्छी है पर वो लड़की एशलिन वो तुम्हें जिस तरह से देखती है वो कुछ अलग ही है। हीरो कहता है अलग मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो कहती है इसीलिए तो इतने साल हो गए और तुम्हारी शादी नहीं हुई। एक्चुअली उस लड़की को तुमसे प्यार है, इसीलिए वो जहां भी तुम जाते हो तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहती है। जब वो ये बात साफ साफ बोल देती है तो हीरो हैरान रह जाता है। क्या प्यार? आप ये क्या कह रही हैं? मुझ में और उस लड़की में 15 से 20 साल का फर्क होगा, इसमें प्यार कहां से आया? ये सब नहीं चलेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। वो कहता है कि ये सेट नहीं होगा और वहां से निकल जाता है। लेकिन उस चीफ गेस्ट लेडी को अच्छे से समझ आ गया है कि हीरोइन उसे छोड़ने वाली नहीं है और वो उसी हिसाब से क्या अगले ही सीन में हमारी हीरोइन हीरो के पास आकर उसे प्रपोज कर देगी। इसकी तो हमारे हीरो ने जरा भी उम्मीद नहीं की थी। हे एशलिन क्या मजाक कर रही हो? तुम्हारी उम्र क्या है और मेरी क्या? ये सब तो बिल्कुल भी सेट नहीं होगा। हीरो उसे कितना भी समझा ले पर हीरोइन सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ देखिए जस्टिन, इतने सालों से आपकी शादी नहीं हुई, उसकी वजह ये है कि मैं आपकी लाइफ में आ सकूं। ऐसे ही कुछ बातें बोलकर हीरोइन अपना दांव खेलती है। तुम जो भी कहो हमारे बीच का ये एज गैप कभी फिल नहीं हो सकता, तो बेहतर है कि ये सब भूल जाओ और यहाँ से भाग जाओ, इसी में तुम्हारी मेरी भलाई है। ऐसा कहते ही हीरोइन एक तरह से उदास हो जाती है। सीन कट होता है और अगले सीन में उनके इलाके में ओणम सेलिब्रेशन चल रहा है और उस सेलिब्रेशन में हीरोइन ही एक सबसे मेन पार्टिसिपेंट है। उसके आने पर ही डांस ग्रुप परफॉर्म कर पाएगा। पर ऐसी सिचुएशन में हमारी हीरोइन सेलिब्रेशन के पास भी नहीं आती। पता नहीं कहां जाकर खो गई है, गया काम से। ये फंक्शन अब बुरी तरह चौपट होने वाला है और डांसर्स भी अपसेट होकर एक तरफ बैठे हैं। तभी हीरो कहता है मुझे पता है वो कहां होगी, मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ। हमारा हीरो जाकर हीरोइन को ढूंढ निकालता है और उसे वापस लेकर आता है। वापस आते वक्त भी हीरोइन बार बार हीरो के लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करती रहती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। लेकिन हीरो मानने को तैयार। देखो अगर हम लव करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? चलो दुनिया छोड़ो, क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? हीरो बस किसी तरह बात टालने की कोशिश में लगा रहता है और बोलता रहता है, पर हीरोइन हार मानने वाली नहीं है और अचानक उसे किस कर देती है। बस फिर क्या था, इस मोड़ पर आकर हमारा हीरो समझने लगता है कि ये लड़की उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। उसके बाद धीरे धीरे हीरो हीरोइन के हिसाब से बदलने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। कहानी ऐसे ही चल रही होती है कि तभी हीरो का भाई, ये जो शॉर्ट फिल्म मेकर है ना, इसने शॉर्ट फिल्म बनाने के नाम पर कई जगहों पर बहुत सारे पंगे मोल ले रखे हैं। हद तो तब हो गई जब पता चला कि इसने अपनी पिछली शॉर्ट फिल्म की हीरोइन से ही प्यार कर लिया था। बस इतना ही हुआ, लड़की का भाई आ गया और उसे धमकी देने लगा कि तुझे जान से मार दूंगा, ये शॉर्ट फिल्म कभी रिलीज नहीं होगी। और ऐसे ही बहुत बवाल किया। तब हमारा हीरो बीच में आया और उस लड़की के विलेन जैसे भाई से बात करके मामला सुलझाया और अपने भाई की प्रॉब्लम हीरो ने ही सॉर्ट आउट की। सब सॉल्व होने के बाद उसने भाई को बुलाया और समझाया कि देख भाई, फिल्म बनाने के नाम पर पूरे शहर से दुश्मनी मत मोल ले। हीरो ने उसे खूब एडवाइस दी। उसका भाई सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर उनकी लाइफ ऐसे ही मजे में चल रही थी कि एक दिन हीरोइन की फैमिली और हीरो की फैमिली ने और उस एरिया के बाकी फ्रेंड्स और फैमिली ने मिलकर एक ट्रिप प्लान की।
सब ट्रिप के लिए निकल पड़े। उस ट्रिप में हीरोइन का एक अपना सगा रिश्तेदार मामा भी आया हुआ था। अब ट्रिप पर हीरो और हीरोइन दोनों की फैमिली साथ थी, तो वो दोनों जितना हो सके अपने प्यार को छुपाने की कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे से दूर दूर ही रह रहे थे। पर फिर भी वो दोनों आंखों ही आंखों में जो बातें कर रहे थे उसे हीरोइन के मामा ने नोटिस कर लिया। उसे लगा कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है और उसने ठान लिया कि ट्रिप खत्म होने से पहले वो सच पता लगा लेगा। वो पूरे ट्रिप में एक स्पाई की तरह हीरो और हीरोइन के पीछे लगा रहा। हीरो और हीरोइन ने पूरी कोशिश की कि वो किसी थर्ड पर्सन की तरह बर्ताव करें, पर फिर भी उस मामा का शक दूर नहीं हुआ। ट्रिप सक्सेसफुली खत्म हुई और सब अपने अपने घर वापस आ गए। पर घर आते ही उस मामा ने एक बड़ा धमाका करने के इरादे से एक बड़ा भूचाल ला दिया। हीरोइन की माँ के पास जाकर सब उगल दिया कि आपकी बेटी उस पड़ोस के जस्टिन के साथ चक्कर चला रही है, क्या आपको कुछ नहीं पता? हमारी लड़की की उम्र क्या है और उसकी क्या? ऐसे ही उसने सब बता दिया। पहले तो उसकी माँ को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, तो उसने कहा कि मुझे पता था आप यकीन नहीं करेंगी, इसलिए मैं एविडेंस के साथ आया हूँ। और फिर उसने वो फोटो दिखाई जब ट्रिप पर हमारे हीरो और हीरोइन छुपकर एक कार में बैठकर बातें कर रहे थे। उसने उनकी फोटो खींच ली थी। जैसे ही हीरोइन की माँ ने वो फोटो देखी, बस फिर क्या था, बेचारी माँ काली का रूप बन गई और अपनी बेटी को पकड़ा और खूब सुनाया और मारा भी। और इतना ही नहीं, पड़ोस में रहने वाली हीरो की फैमिली के पास जाकर भी खूब तमाशा किया और चिल्लाई कि तुम्हारी उम्र क्या है और मेरी बेटी की उम्र क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ, वो तो अभी बच्ची है, पर क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? ऐसे अनाप शनाप बोलकर गांव वालों के सामने हमारे हीरो की बेइज्जती की और उसे खूब सुनाया और कहा कि अब तुम्हें इस गांव और कॉलेज में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कल ही हम एक गांव खाली करके किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत झगड़ा किया। हीरोइन की माँ उसे लेकर उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। बस फिर क्या था, हमारे हीरो के लिए ये जुदाई बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में भी एक रिलेशनशिप थी, लेकिन वो रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया और इसी तरह बीच में ही टूट गया था, जिसकी वजह से वो आज तक उसी की यादों में कुंवारा घूम रहा है। उम्र ज्यादा होने की वजह से अब उसे कोई लड़की भी नहीं दे रहा, तो उसने सोच लिया था कि बस अब ऐसे अकेले पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी। लेकिन तभी अचानक एक लड़की खुद सामने आई और चाहे उसने कितनी भी बार मना किया हो, वो यही कहती रही कि प्यार तो आपसे ही करूंगी और शादी भी आपसे ही करूंगी, और उसके पीछे पड़ी रही। फिर एक पॉइंट के बाद हीरो को भी हीरोइन से प्यार हो गया, लेकिन आखिर में उनके बीच के उस उम्र के फासले को वजह बनाकर दोनों को अलग कर दिया गया और किस्मत ने उनकी जिंदगी के साथ एक खेल खेल लिया। इसमें सबसे ज्यादा चोट तो हमारे हीरो को ही पहुंची है। खैर, एक तरफ हमारे हीरो की लाइफ भले ही सब कुछ शोक में डूबा हो, पर हीरो का छोटा भाई बड़ा चालाक निकला। उसने अपनी लास्ट शॉर्ट फिल्म में जिस लड़की को हीरोइन के कैरेक्टर में कास्ट किया था, जिसके भाई ने आकर पंगा किया था, उसे आखिरकार उसने मना ही लिया। उसकी फैमिली को भी राजी कर लिया और अब बात शादी तक पहुंच गई है। तो हीरो के भाई की शादी होने वाली है और उसी शादी को अटेंड करने के लिए बहुत सालों बाद हमारी हीरोइन वापस आई है। जैसे ही हीरो को पता चला कि वो आई है, वो जितना हो सके हीरोइन से बात करना अवॉइड कर रहा है, पर हीरोइन के इस शादी में आने का मेन रीजन ही हीरो से मिलना और बात करना था। हीरो को ऐसे दूर भागते देख वो इमोशनल हो जाती है और रोते हुए अपने अंदर के सारे इमोशंस बाहर निकाल देती है। ये देखकर हीरो अचानक से माहौल बदलने के लिए और उसकी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बड़े फनी अंदाज में बात करने लगता है। वो कहती है, तुम्हारे अंदर चाहे कितना भी दुख हो, उसे बाहर नहीं आने देते और मुझे भी हंसा दिया। ऐसे इंसान से कोई प्यार कैसे न करे? इस जन्म में तो मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। जब हीरोइन ने इतनी दृढ़ता से यह कहा तो हीरो को लगा कि अब उसे हीरोइन की माँ से बात कर लेनी चाहिए। तो हीरो हीरोइन को लेकर उसकी माँ के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और उनके बीच कैसा बॉन्ड है, ये सब एक्सप्लेन करता है। लेकिन उसकी माँ फिर भी मानने को तैयार नहीं है। वो बार बार बस एक ही बात पर ताना मार रही है, जो है उन दोनों के बीच का वो एज गैप। वो बार बार यही कह रही हैं कि किसी भी हाल में मैं तुम दोनों को साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसी बीच जब उन दोनों को अलग करके ले जाया गया था, उस गैप में हीरोइन से बाइबल पर कसम खिलवाई गई थी कि वो उसे भूल जाएगी। उसकी माँ एक विलेन की तरह कहती है कि इन सबके बावजूद मैं तुम्हारी शादी उससे कैसे करा दूं, ये सब अब काम नहीं आने वाला, वो मेजर है और अब से उसकी लाइफ का फैसला वो खुद ले सकती है। तो जब हमारी हीरोइन ने मजबूती से कहा कि वो हीरो के साथ ही जाएगी, तो उसकी माँ एक विलेन की तरह अड़ गई कि वो उसे जाने नहीं देगी। उसी पल फिल्म की शुरुआत में जो हीरो के शराबी पिता थे, वो अपनी बेटी की हालत देखकर एक जिम्मेदार बाप की तरह बदल जाते हैं और कहते हैं, देखो बचपन से ही हमने अपनी बेटी को बहुत सारी तकलीफें दी हैं। आज तक उसने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। पहली बार उसने अपनी पसंद की जिंदगी जीने की इच्छा जताई है और वो हमारे पास आई है और उसे उसकी मर्जी की जिंदगी देना ही अब हमारा सबसे बड़ा फर्ज होना चाहिए। इसलिए उसे उसके हाल पर ही छोड़ दो, वो खुश रहेगी। इस तरह शराबी पिता ने जिम्मेदार बनकर अपनी बेटी को उसकी पसंद के हीरो के साथ भेज दिया और हीरो हीरोइन अपनी नई लाइफ खुशी खुशी शुरू करते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, ये फिल्म काफी फील गुड थी ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये वॉइस ओवर जरूर पसंद आया होगा।